अहंकारो न भर्तव्य सर्वेषाम अपि देहिनाम अहंकारे हतः पुष्टः समूलम च विनश्यति। अर्थात अहंकार करने वाले जो व्यक्ति होता है वो समूल नष्ट हो जाता है, और इस अहंकार में फंसे व्यक्ति को चाहे कितना भी शक्तिशाली हो कोई नहीं बचा सकता है। आज मैंने क्यों कहा, ये संदर्भ इसलिए लिया मैंने क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इस समाज और देश के लिए बहुत ही भयावह स्थिति खड़ी कर रहे हैं। ऐसे लोग जो किसी काम के नहीं थे, मतलब निकम्मे, अकर्मण्य, अज्ञानी, मूर्ख, लेकिन प्रारब्ध से मिले हुए संचित कर्म का जो प्रतिफल था उसकी बदौलत आप धनवान हो गए, धनश्रेष्ठ ही हो गए, सत्ता में पहुंच गए, बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, नीति नियामक बनने लगे। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आपने अहंकार में एक दुर्बल व्यक्ति की अगर पुकार नहीं सुनी, अगर आपने किसी भी याचक की पुकार नहीं सुनी, या यूँ समझ लीजिए कि इच्छाओं से रहित निष्प्रिय भाव से जीने वालों की पुकार नहीं सुनी, तो यह समूल नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण है। जैसे हमने आपको कई बार कहा है कि यह जग कर्मों की खेती होती है, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम जहर बो रहे हैं तो निस्संदेह ये जहर ही पैदा होगा, और एक का बीज जो होता है ना, एक बीज, आपके कर्म का एक बीज वह 100 गुना फसल देता है। जैसे एक पेड़ आप लगाते हैं किसी फलदार वृक्ष को, एक बीज से पैदा, उस पर असंख्य फल आते हैं। आप खेती करते हैं एक बीज से तो उसमें भी भरपूर पैदावार होती है। तो ऐसे ही आपके कुकर्म, आपके कुकृत्य, आपके व्यभिचार, आपके दुष्ट आचरण और अहंकार से उत्पन्न सारी भावनाएं आपको समूल नष्ट कर देंगी। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये जान लीजिए कि हमेशा लोगों के लिए परोपकार की भावनाओं से हमें काम करना रहता है, लेकिन भूल जाते हैं हम धन, सत्ता, ये सब प्रमाद में जीने वाले लोग, नष्ट होना इनका तय है।